हेलो एवरीवन। जैसा ही कोई नया वायरस आता है, कोई नया वेरिएंट आता है तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और सारी कहानी आके हर बार टिकती है इम्यूनिटी पावर पे, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। सारी कहानी उस पर टिकती है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप दो चीजें जानेंगे कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम लो है, उसके क्या क्या सिम्टम्स आपकी बॉडी में मिलेंगे, कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर है तो आपको क्या क्या होता है। सेकंड, आपको मैं बताऊंगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किन लोगों की कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कैसे पेशेंट अपनी खराब कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो नए नए वेरिएंट चल रहे हैं इनको आप थोड़ा नेग्लेक्ट कीजिए, ज्यादा न्यूज मत सुनिए, वरना आपको मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट को कोरोना में मानसिक प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, तो आप कम से कम न्यूज सुनिए। बस सावधानी का आप जरूर ध्यान रखिए अगर आपके एरिया में ये हो रहा है। बाकी तो इससे एक से एक खतरनाक बीमारी अभी हाल फिलहाल में निकली है कि जी 1 डेढ़ महीने डेंगू रहा और 10 10 दिन में लगभग 13 13 लोग मतलब नहीं बचे हैं। तो मतलब डेंगू भी बहुत खतरनाक बीमारी थी जो कि न्यूज में कोई नहीं दिखाता है। बस ये कोरोना आया है, 2 3 लोगों के साथ गड़बड़ हो गई है तो उसको ज्यादा शो करते हैं, तो ज्यादा आप इनके। तो सबसे पहले सिम्टम आता है, अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है, वोंड अगर आपको हो जाता है, तो वो आपका देरी से हील होगा। हमारी जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो चारों तरफ काम करती है। एक तो वो आपके शरीर को बीमारी से बचाती है, सेकंड आपकी जो बॉडी के अंदर बीमारियां हैं उसको हील करने में मदद मिलती है। अब आप लोगों को केवल ये मालूम होगा कि भाई जिसको शुगर है उसका वुंड हीलिंग ठीक से नहीं होती है। पेशेंट को शुगर है तो उसकी इम्यूनिटी पावर भी कई बार लो मिलती है। तो डायबिटीज है आपको तो उसमें भी वुंड हीलिंग काफी लेट होती है। कारण बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक कारण आता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर लो है, उसकी वजह से भी आपका जो घाव है वो जल्दी से नहीं बढ़ता है। सेकंड दोस्त इसी में आता है जो कि सीजन बार बार चेंज होता है, कि सर्दी से गर्मी में गए या फिर गर्मी से सर्दी में आए हैं, तो आपको जो सहन नहीं होता है, आपको फ्लू वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। खास करके पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है एलर्जिक राइनाइटिस हो जाती है कि जी हमें रोज सुबह में उठ के छींकें आती हैं, हमें परफ्यूम से एलर्जी है, हमें डस्ट से एलर्जी है, हमें जो ये धूप बत्ती अगरबत्ती का धुआं होता है इससे बहुत एलर्जी है। हम किसी पोल्यूटेड एरिया में नहीं जा सकते हैं, क्या होता है हमें छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, सिर दर्द होता है, गले में स्क्रैचिंग होती है, मुंह के अंदर तालवा जो होता है, जो ये ऊपर वाला होता है, इसमें हमें खुजली होती है और हमें कानों में खुजली होती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस वाले सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, साइनोसाइटिस वाले सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा पेट के अंदर भी समस्याएं रह सकती हैं कि उनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता। जो हमारे पेट के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो भी हमारी इम्यूनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी इतना अच्छा काम नहीं करता, तो पेट भी वहां पे पेशेंट का खराब रहता है। अब आप एक कंडीशन देखिए कि पेशेंट 10 पेशेंट हैं, 10 व्यक्ति हैं जो कि ठंडी हवा में जा रहे हैं, तो उस ठंडी हवा में केवल 2 ही लोग बीमार होते हैं। जिनकी इम्यूनिटी पावर लो है वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। ये हमेशा देखने को मिलता है कि किसी बीमारी वाली एरिया में जाते हैं 10 व्यक्ति, तो उनमें से 2 बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर लो है। जो और व्यक्ति हैं उनकी इम्यूनिटी पावर उन लोगों से अच्छी है। तो और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे पेशेंट बार बार बीमार पड़ रहा है, वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है। 15 दिन बीमार रहा, 2 दिन ठीक रहा, वो फिर से बीमार हो गया। कभी उसको फीवर हो रहा है, कभी कोल्ड हो रहा है, कभी स्नीजिंग हो रही है, कभी हेडेक हो रही है, और कभी मन में चिंताएं भी हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी पावर से जुड़ी होती हैं। ये तो कॉमन से सिम्टम्स। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी कम है, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब कैसे बढ़ाएंगे इसका मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो आप देखेंगे, इससे पहले वाला वीडियो जो अपलोड किया मैंने, उसमें कुछ नेचुरल टिप्स मैंने दी हैं जो कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ाएंगे, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। इम्यूनिटी खराब कैसे होती है? इम्यूनिटी खराब ऐसे होती है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो आपका लाइफ स्टाइल में सारी ही चीजें आती हैं, कि आपका जो नींद है वो कम है, आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं, आप किसी एडिक्शन में हैं, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट डालती हैं हमारी इम्यूनिटी पावर पे। कि खाना पीना अच्छा नहीं है, जीवन शैली अच्छी नहीं है, हमारी सोच अच्छी नहीं है, हम तनाव में स्ट्रेस में रहते हैं, ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। या फिर आपकी कोई ऐसी मेडिसिन चल रही है, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चल रही है जो कि इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन है, क्योंकि बहुत सारे एलोपैथी में ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को दबा के रखती है। तो ये कुछ बड़े बड़े से सिम्टम्स थे, कुछ कारण मैंने आपको बताए हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे लोग अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकें और 2024 में वो कम से कम बीमार पड़ सकें अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।